क्वेश्चन नंबर 11 है, एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। अगर R गुलाब के फूलों की संख्या दर्शाता है और L चंपा के फूलों की संख्या दर्शाता है, तो इनमें से कौन सा समीकरण ऊपर दिए गए कथन का वर्णन करता है। ऑप्शन है ए R = 6L, B 6R = L, C R = L + 6, ऑप्शन डी 6R = 6L। चूँकि हमें दिया हुआ है एक गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है और R जो है R गुलाब के फूलों की संख्या दर्शा रहा है और L चंपा के फूलों की संख्या दर्शा रहा है। चूँकि चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है, अतः हम लिख सकते हैं R = 6L। अतः हमारा आंसर है ए R = 6L, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा व्यंजक पूरी तरह x - y से विभाज्य है। ऑप्शन ए है y × x² - y, ऑप्शन बी x² + y², ऑप्शन सी x² - xy - x + y, ऑप्शन डी x - y - x - y। तो हम यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन ए में जो है हम x - y से पूरी तरह विभाज्य नहीं कर पाएंगे और बी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि x² + y² है। और ऑप्शन डी देखते हैं तो ऑप्शन डी में भी जो है x - y से विभाज्य नहीं हो पाएगा। तो अतः हम ऑप्शन सी की ओर विचार करते हैं। तो हम इसको हल करके देखते हैं। हल है हमारा सी x² - xy - x + y। अब हम यहाँ पर इसमें से x कॉमन लेते हैं। पूरी तरह विभाज्य मतलब हम यहाँ पर x - y से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो x कॉमन लिया तो x कॉमन लेने से हमें मिलेगा x - y। x² में से x कॉमन लिया तो x बचा और यहाँ से x कॉमन लिया तो y बचा। तो यहाँ पर आएगा x × x - y। अब यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस हमने लिया तो -x का हो जाएगा +x और +y का हो जाएगा -y। इस तरह हमें प्राप्त होता है x × x - y -1 × x - y। अब हम देखते हैं यहाँ पर x - y से हमें डिवाइड करना है। अब हम x - y इन दोनों में ही है कॉमन, तो हम x - y को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है x - 1 x - y × x - 1 x - y x - y से कैंसिल हो जाता है तो हमें प्राप्त होता है x - 1। अतः हमारा आंसर है C x² - xy - x + y, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पशु आश्रय घर ने 6.15 लाख रुपए में एक वैन खरीदी। आश्रय घर पहले ही 1,50,000 रुपये का भुगतान कर चुका है। आश्रय घर को और कितना अधिक भुगतान करना बचा है। ऑप्शन है ए 6 लाख रुपये, बी 5.65 लाख रुपये, ऑप्शन सी 5.55 लाख रुपये, ऑप्शन डी 4.65 लाख रुपये। चूँकि यहाँ पर देखिए एक पशु आश्रय घर ने वैन खरीदी 6.15 लाख रुपए में और वो पहले ही भुगतान कर चुका है 1.5 लाख का। तो अब कितना भुगतान बचा है तो हमें माइनस करना होगा। तो हम हल देखते हैं। 6.15 लाख रुपए को हम लिख सकते हैं इस तरह 6,15,000 रुपये और 1,50,000 रुपये का भुगतान कर दिया तो उसमें से हम 1,50,000 रुपये माइनस कर देते हैं। माइनस हम यूनिट प्लेस से करते हैं, 0 से 0 गया 0, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0। अब 5 - 0 5। अब हम 1 में 5 से माइनस नहीं होता इसलिए हम बोरो लेते हैं, उधार लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का 5 और यहाँ पर 11। तो 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 1 गया 4। इस तरह हमें प्राप्त होता है 4,65,000 और 4,65,000 रुपये को हम लिख सकते हैं 4.65 लाख रुपये, जो हमारा ऑप्शन है डी। तो हमारा आंसर है डी 4.65 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6.807 × 10⁻10 पाने के लिए आप 6.807 × 10⁻6 को किस संख्या से गुणा करेंगे।
ऑप्शन है ए 4, बी 1000, सी 4000, डी 10,000। हल देखते हैं। माना वह संख्या x है, हमें प्राप्त करना है 6.807 इंटू 10⁻6 और हमें मल्टीप्लाई करना है 6.807 इंटू 10⁻6 में। तो हम प्रश्नानुसार देखते हैं 6.807 इंटू 10⁻6 इंटू x हमें प्राप्त हो जाएगा 6.807 इंटू 10⁻10। चूँकि ये संख्या मल्टीप्लाई में है अतः दूसरे पक्ष में जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो हमें प्राप्त होता है x इक्वल टू 6.807 इंटू 10⁻10 अपॉन 6.807 इंटू 10⁻6। 6.807 से 6.807 ये कैंसिल हो जाता है, हमें प्राप्त होता है 10⁻10 अपॉन 10⁻6। 10⁻6 को हम न्यूमरेटर अंश में ले जाते हैं, तो जो पावर 10⁻6 है प्लस 6 है तो यहाँ -6 हो जाएगा। इसी तरह हमें प्राप्त होता है x इक्वल टू 10⁻10 इंटू 10⁻6। घातांकों के नियम से आधार समान है, यहाँ पर आधार 10 है तो घात जो है जुड़ जाती है, तो हमें मिलेगा 10⁻10 - 6, चूँकि यहाँ पर -6 है और 10 - 6 हमें प्राप्त होता है 4, तो इस तरह हमें प्राप्त हुआ 10⁻4 और 10⁻4 को हम लिख सकते हैं 10,000। अतः हमारा आंसर है डी 10,000, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ त्रिभुज PQR दिखाया गया है, ST और PR समांतर हैं। तो ये हमें चित्र दिया हुआ है, डायग्राम है, तो हमें कोण एंगल QST का माप क्या है। ऑप्शन दिए हुए ए 50 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 70 डिग्री, डी 120 डिग्री। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है हमें त्रिभुज PQR, PQ और R में हमें ST देखिए ST समानांतर हमको PR दिया हुआ है। जब हमें ST समानांतर PR दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि और ये तिर्यक छेदी रेखा है R3, तो ये संगत कोण बनाते हैं, तो अतः एंगल TRP इक्वल टू एंगल QTS होगा। ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये संगत कोण बनाते हैं। तो संगत कोण ये 70 डिग्री होगा तो ये कोण भी 70 डिग्री होगा, अतः एंगल QTS इक्वल टू 70 डिग्री संगत कोण से। अब हम लेते हैं त्रिभुज QST में हमें चूँकि एंगल हमें निकालना है एंगल QST का मान, तो हम ले लेते हैं एंगल QST प्लस एंगल QTS प्लस एंगल STQ। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एंगल QST प्लस इसकी वैल्यू हमने देखी 70 डिग्री आई है, SQT की वैल्यू हमें 50 डिग्री दी हुई है इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री होता है 120 डिग्री, तो एंगल QST प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस 120 डिग्री का हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो प्लस 120 यहाँ पर दूसरे पक्ष में जाकर -120 डिग्री हो जाएगा। तो QST इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हम माइनस करते तो हमें 60 डिग्री प्राप्त होता है। अतः हमारा आंसर है बी 60 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री। 16 क्वेश्चन नंबर 16, एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शन ए 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया हुआ एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आधार वृत्त होता है, अतः हमें दिया हुआ है 2r इक्वल टू 14, मतलब व्यास बराबर हमें व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2r इक्वल टू 14। r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, r इक्वल टू 2 अपॉन में चला जाएगा, 14 अपॉन 2 से कैंसिल हुआ ये 7 टाइम, तो हमें प्राप्त होता है 7 सेंटीमीटर। और हमें लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है, ज्ञात करना है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
इक्वल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू पाई का मान हम रख लेते हैं 22/7, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 आई है, 7 रखी हमने, आर की वैल्यू 7 प्लस एच की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 पुट कर दिया। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाता है तो हमें प्राप्त होता है 2 इंटू 22, 7 प्लस 10 होता है 17, तो 2 इंटू 22 इंटू 17, 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 का तो हमें 44 आया, तो इंटू 17। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः हमारा आंसर है बी, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हुए हैं और बाकी के 60 यात्री बैठे हुए हैं। बस में कितने यात्री हैं? ऑप्शन है ए 20, बी 80, सी 90, डी 180। सॉल्यूशन देखते हैं। माना बस में कुल यात्री x हैं, तो हमें दिया हुआ प्रश्न अनुसार x कुल यात्री हैं और कुल यात्री के 1/3 यात्री खड़े हुए हैं और 60 यात्री बाकी के बैठे हुए हैं, तो x इंटू 1/3 प्लस 60। अब हम इन दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, प्लस 60 इंटू 3 हमें प्राप्त होता है 3x, यहाँ पर बचा हुआ x, 60 इंटू 3 180। अब x का हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्लस x का माइनस x हो जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 180। 3x माइनस x हम सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 1 2, तो हमें प्राप्त होता है 2x इक्वल टू 180। 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरे पक्ष में जाकर ये डिवाइड में हो जाता है, तो x इक्वल टू 180/2। 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 और 2 ये 180 जो है डिवाइड होता है 90 टाइम, तो x इक्वल टू 90। तो इस बस में कितने यात्री हैं? तो हमारा ऑप्शन है सी 90। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए पैटर्न को देखें। आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3 और आकृति 4 हमें दी हुई है। अगर इस पैटर्न को आगे बढ़ाया जाए तो आकृति 4 और आकृति 5 के बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर होगा? अंतर मतलब जो आकृति 5 में जितने बिंदुओं की संख्या आती है और आकृति 4 में से हम उसमें से माइनस करके बताएंगे। तो हम देख लेते हैं आकृति 5 में कितने बिंदु आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं इस पैटर्न को। देखिए आकृति 1 में एक बिंदु है, तो आकृति 1 में हमने यहाँ पे लिख लिया 1। आकृति 2 में 5 बिंदु दिए गए हैं तो यहाँ 5, आकृति 3 में 12 और आकृति 4 में 22 बिंदु दिए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि आकृति 5 में कितने बिंदु होंगे। तो यहाँ पैटर्न को देखिए, यहाँ पर +4 हम कर रहे हैं तो +5 आ रहा है, फिर हम +7 कर रहे हैं तो 12 मिल रहा है, 12 में हम 10 प्लस कर रहे हैं तो 22। इसमें कंटिन्यूसली +3 होता जा रहा है, मतलब हम 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 और 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13। तो हम 22 में 13 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा नेक्स्ट आकृति में बिंदुओं की संख्या होगी 35। अब आकृति 4 और आकृति 5 में बिंदुओं की संख्या में अंतर, तो आकृति 5 में बिंदुओं की संख्या है 35, आकृति 4 में बिंदुओं की संख्या है 22, तो 35 माइनस 22 निकालेंगे, इस तरह से हमको प्राप्त होता है 13। हमारा आंसर है ऑप्शन बी 13, ऑप्शन बी 13। क्वेश्चन नंबर 19 है, अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियाँ थीं। अतुल ने अपनी रस्सी को 6 समान टुकड़ों में काटा, जॉन ने अपनी रस्सी को 3 समान टुकड़ों में काटा, बिन्नी ने अपनी रस्सी को 5 समान टुकड़ों में काटा, अलेक्जेंडर ने अपनी रस्सी को 4 समान टुकड़ों में काटा। सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है? ऑप्शन ए अतुल, ऑप्शन बी जॉन, ऑप्शन सी बिन्नी, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। सॉल्यूशन देखते हैं। अतुल, जॉन, बिन्नी और अलेक्जेंडर के पास समान लंबाई की रस्सियाँ थीं। अतुल ने उसके 1/6 भाग किए, मतलब एक रस्सी को 6 समान टुकड़ों में बांटा। जॉन ने कितने भाग किए? 1/3 भाग, और बिन्नी ने 1/5 और अलेक्जेंडर ने 1/4। चूँकि हम देखते हैं कि जॉन ने रस्सी को सबसे कम भागों में बांटा, इसीलिए सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा जॉन के पास है। अतः हमारा आंसर है बी जॉन, ऑप्शन बी जॉन। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है उसका व्यास होगा।
ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 9 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है वृत्त की परिधि बराबर 9 पाई सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया हुआ है हमें वृत्त की परिधि 9 पाई। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r इक्वल टू 9 पाई। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, हमें प्राप्त होता है 2r इक्वल टू 9 और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, अतः व्यास इक्वल टू हो गया 9 सेंटीमीटर। अतः हमारा आंसर है डी 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 9 सेंटीमीटर।